हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.5 ऑफ चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 6 कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.6 विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्पेशल एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल के कंस्ट्रक्शन के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 40 डिग्री का यूजिंग प्रोटेक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ अ गिवन मेजर, कोई भी मेजरमेंट का अगर हमें गिवन है तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में ही बताया था कि प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कोई भी एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा मोटिव क्या है? वी वांट एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ए बी ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, लाइन बनानी है हमें। ए बी, ये है हमारी ए बी लाइन। ठीक है, ए पॉइंट एंड दिस वन इज बी पॉइंट। प्रोटेक्टेड की हेल्प से कोई भी एंगल बनाना बहुत ही इजी होता है। कुछ नहीं करना, हमें प्लेस द सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर एट ए। सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर को हमने कहाँ पे रखा है? ए पॉइंट पर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एंड द जीरो एज अलोंग ए बी। ठीक है, जीरो एज को अपने को देखिए, ये यहाँ पे इसका जीरो आ गया, उसको कहाँ पे रखना है? अलोंग ए बी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए। तो 40 हमारा यहाँ पर आ रहा है, हमने एक डॉट लगा दिया यहाँ पे इधर। अब हमारे प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, इस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो एंगल आया है हमारे पास, ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट को आप सी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है? स्टार्ट विद 0 नियर बी, मार्क पॉइंट सी एट 40 डिग्री। देखिए 40 डिग्री पे हमने सी पॉइंट मार्क कर दिया। ज्वाइन ए सी, ए को सी से ज्वाइन करा। एंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल, बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल, जो भी हमें एंगल चाहिए। तो देख सकते हैं हम कि किसी भी एंगल का कंस्ट्रक्शन हम प्रोटेक्टर की हेल्प से तो कर सकते हैं, लेकिन कंपासेस की हेल्प से कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें कॉपी बनानी है एंगल की। कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजर। हमें कोई भी एक एंगल गिवन है यहाँ पे ए, इसकी हमें कॉपी बनानी है। ठीक है, कंपासेस की हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे? ड्रॉ अ लाइन एल एंड चूज अ पॉइंट P ऑन इट। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे L और उसके ऊपर एक पॉइंट चूज करेंगे P। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन L। इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट हम P चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट है। प्लेस द कंपासेस एट A एंड ड्रॉ एन आर्क टू कट द रे ऑफ एंगल A एट B एंड C। ठीक है, कंपासेस की हेल्प से हम क्या करेंगे? कंपास को कहाँ पे रखना है? A पॉइंट पर, और एक आर्क हमें कट करना है जो कि इसे ये B और C पॉइंट पर कट करे। ठीक है, ये हमने एक आर्क लगा दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेम देंगे B एंड दिस पॉइंट इज C। ठीक है, फिर क्या करना है हमें? यूज द सेम कंपासेस सेटिंग टू ड्रॉ एन आर्क विथ P एस सेंटर कटिंग L इन Q। अब देखिए, हमें कंपासेस की सेटिंग चेंज नहीं करनी है, हमें P पॉइंट पर आना है और उतना ही कट लगा देना है। ठीक है, और जहां पे भी ये L पॉइंट को टच कर रही है उसे हमें नाम दे देना है Q पॉइंट। ये हो गया हमारा Q पॉइंट। इसके बाद देखिए, हमें BCR को मेजर करना है। कैसे करेंगे? इसको हम B पे रखेंगे और इसको हम रखेंगे C पर। ठीक है, अब उतना ही मेजरमेंट का कट यहाँ Q पॉइंट से लाके हम कट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, स्केल की हेल्प से हमें इसको P पॉइंट से जोड़ देना है। तो ये जो एंगल आया है हमारे पास, ये हमारे पास कॉपी है एंगल BAC का। ठीक है, पढ़ लीजिए।
सेट योर कंपासेस टू द लेंथ BC विद द सेम रेडियस। हमने उसकी लेंथ कंपेयर करी थी। प्लेस द कंपासेस पॉइंटर एट Q एंड ड्रॉ द आर्क टू कट द आर्क ड्रॉन अर्लियर इन R। यही किया था हमने, इसको मेजर किया, फिर Q पॉइंट पर गए और यहाँ से एक कट लगाया। इस पॉइंट को अपन नाम दे सकते हैं कि ये हमारा R पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट इज R। P को R से ज्वाइन कर दीजिए, हमें एंगल क्या मिल जाएगा यहाँ पे RPQ, जो कि CAB एंगल के बिल्कुल बराबर है। ईजी है कंस्ट्रक्शन भी, ठीक है। ज्वाइन PR, दिस गिव अस एंगल P। P को हमने R से ज्वाइन कर दिया, जिससे हमें एंगल P मिल गया। इट हैज़ द सेम मेजर एज एंगल A। तो हमारे एंगल P का मेजर सेम है जो कि एंगल A का है। तो होपफुली आप कॉपी बना ही सकते हैं एंगल की। चलिए अब कुछ स्पेशल एंगल्स पे चलते हैं हम। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे, ठीक है, किससे? यूजिंग रूलर एंड कंपासेस पे। तो एंगल का बाइसेक्टर बनाना भी बहुत इजी है। लेट एन एंगल से ए बी गिवन। कोई भी हमें एक ए एंगल गिवन है, हम बना लेते हैं हमारा एक कोई भी एक ए एंगल। इस तरह से इसकी हम नेमिंग कर देंगे, ये है हमारे पास ए पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये एंगल ए गिवन है विथ ए एज सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए, एंड यूजेस कंपासेस ड्रॉ एन आर्क that cuts both rays of angle A, label the points of intersection as B and C। देखिए कुछ नहीं करना है, कंपासेस लेना है भी हमें, A को सेंटर मानते हुए, ठीक है, विथ अ सर्टेन ओपनिंग हमें एक कट लगाना है, ठीक है, इस तरह से। ए को सेंटर मानते हुए हम एक कट लगाएंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बी पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज सी पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, विथ बी एज सेंटर ड्रॉ इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए एंड आर्क हुज रेडियस इज मोर देन हाफ द लेंथ BC with the same radius, and with C as center draw another arc in the interior of angle A। कहाँ बनाना है? Interior of angle A। Let the two arcs intersect at D, then AD is the required bisector of angle A। हमने क्या किया, कंपासेस को A पर रखा और कट लगाया यहाँ पे, और उन कट्स को हमने नाम दिया B and C। अब क्या कर रहा है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसको ओपन कर देना है और हमारे पॉइंटर को रखना है पहले बी पर, किसी भी रखो, चाहे बी पर रखो चाहे सी पर हो, ज़्यादा ऊपर नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा पहले वाले से, और एक कट अंदर की तरफ लिखा है ना हमने इंटीरियर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ एंगल ए यही पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे एक हम कट लगा देंगे। अब सेम रेडियस का ही कट हमें सी से लगाना है, ठीक है। सी पर गए हम और पहले वाले को काटता हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को हमें नाम दे देना है, ये पॉइंट है हमारा डी पॉइंट। ए को डी से हमें ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन ए टू डी। तो ए डी जो लाइन है वो क्या कह रही है, हमारे एंगल जो ए है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्टर है। जैसे कि हम इसको मेजर ही कर लेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से कि कितने डिग्री का ये एंगल है, ठीक है। तो सेंटर को रखना है ए पॉइंट पर, ठीक है, और 0 अलोंग ए बी। ये आ रहा है हमारा, देखिए 51 पे आ रहा है एंगल ए। एंगल ए कितना डिग्री का है हमारा, 51। एंगल ए इज ऑफ 51 डिग्री। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए अपॉन 2, बाइसेक्टर बनाना है ना अपने को, डेट इज 51 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, अगर मतलब 25 के करीब आना चाहिए ये, ठीक है। तो देखिए ये 25 से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 25 पॉइंट समथिंग के ऊपर, तो ये इसका हाफ हो गया ना। ये डी एंगल, डी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारा, इधर आ रहा है, जो कि 25 से थोड़ा सा ऊपर है। तो हमने क्या करा है, उसका बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो ईजी है बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन भी। सबसे पहले एक एंगल बनाओ,
ठीक है। देन उस पर 2 पॉइंट्स ले लो। अब थोड़ा सा उसकी ओपनिंग को ब्रॉड कर दो, देन यहाँ से कट, सी से कट, और लाइन को हम मिला देंगे, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब आते हैं एंगल ऑफ स्पेशल मेजर्स पे। कंस्ट्रक्टिंग अ 60 डिग्री एंगल। ठीक है, कुछ फिक्स एंगल है जो कि हम कंपासेस की हेल्प से बना सकते हैं। चलिए फिर सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क अ पॉइंट ओ ऑन इट। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे एल और उसके ऊपर एक पॉइंट ओ मार्क कर देंगे। इस लाइन का नाम है एल और इसके ऊपर है एक पॉइंट ओ। ठीक है, अब 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कंपासेस की हेल्प से, कंपासेस चाहिए हमें, बहुत ही इजी है 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। पॉइंटर को कहाँ पे रखना है, हमारे ओ पॉइंट पर। ठीक है, विद सर्टेन ओपनिंग, एक कट हमें लगाना है इस तरह से। सपोज करिए कि ये इसको यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है, ए पॉइंट पे, इसको नाम दे रखा है हमने ए पॉइंट। ठीक है, अब कंपास को लाना है हमें ए पॉइंट के ऊपर और इस पे कट लगाना। देखो ओपनिंग सेम है, मैंने ओपनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं करी है। अगर आप ओपनिंग चेंज कर देंगे तो इसका मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, ओ पर रखा, एक कट लगाया, फिर जहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर वापस से पॉइंटर को रखा और एक कट हमने लगा दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को हम बी नेम दे सकते हैं कि ये हमारा बी पॉइंट है। ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो एंगल आया है हमारे पास, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बनाना तो आ ही गया हमें। विद द पॉइंटर एट ए, पॉइंटर को हमने ए पे रखा था। ड्रॉ एन आर्क दैट पासिस थ्रू ओ। स्टेप 4, लेट द टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट बी। ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी पे। ज्वाइन ओ बी, वी गेट एंगल बी ओ ए हुज मेजर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई चुकी होगी। चलिए फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। कंस्ट्रक्टिंग अ 30 डिग्री एंगल। अब देखिए 30 डिग्री एंगल हमें बनाने के लिए पहले हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम करेंगे उसका बाइसेक्टर, जो कि क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, तो अभी हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखा ही है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, नाउ बाइसेक्ट दिस एंगल, ईच एंगल इज 30 डिग्री। बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन, इसका भी देख लीजिए। सबसे पहले हम कोई भी एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, उसको नेमिंग हम देते हैं कि एल, ये हमारी एल लाइन है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लेना है ओ, कि ये हमारा ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। तो पॉइंटर को ओ पे रखेंगे, कंपास इसकी कुछ ओपनिंग रखेंगे और एक कट लगा देंगे। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये इसको कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए पॉइंट पर। ऐसे ही किया था हमने। अब फिर से हमें किस पे रखना है, ए पॉइंट पर। कंपास की सेटिंग को हमने चेंज नहीं किया है और एक कट हमें लगा देना है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी पॉइंट। ओ को बी से ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन ओ टू बी। तो ये जो एंगल आया है हमारे पास, ये कितने डिग्री का आया है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना आ ही गया। अब हमने 60 डिग्री से पहले बाइसेक्टर देखा था कि बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। तो हमें अगर देखिए इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है तो पहले हम जाएंगे ए पॉइंट पर और फिर हम जाएंगे बी पॉइंट पर विद सर्टेन ओपनिंग। थोड़ा सा इसको हल्का सा ओपन कर देना है अपने को पहले वाले से, और एक कट अंदर की तरफ लगेंगे। ठीक है, देन फिर कहाँ पे आना है हमें, ए पॉइंट पर, और पहले वाले को कट करता हुआ भी कट ड्रॉ कर देना है। सपोज करते हैं कि ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों। ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। अब ओ को डी से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ टू डी। तो ये जो एंगल आया है हमारे पास, एंगल डी ओ ए इज 30 डिग्री। दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री।
and this angle is also of 30 degree and this complete angle is of 60 degree. तो होपफुली आपको 60 और 30 में तो अब कोई भी डाउट नहीं होगा. चलिए फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर, दैट इज कंस्ट्रक्टिंग अ 120 डिग्री एंगल. An angle of 120 degree is nothing but twice of an angle of 60 degree. तो 120 क्या है, 60 का ट्वाइस. अगर अपन 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री. Therefore it can be constructed as follows. तो हम इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर सकते हैं. Draw any line PQ and take a point O on it. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे PQ. ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं, ये सेगमेंट बनाना है. ठीक है, लाइन बनाएंगे हम PQ. इसके ऊपर कोई भी एक O पॉइंट ले लेते हैं. प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस एट O एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस विच कट द लाइन एट A. पहले देखिए हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं इसमें, क्योंकि 60 का डबल है 120. कंपासेस की जरूरत पड़ी रही है हमें. अब देखिए O को सेंटर मानते हुए एक कट हम लगाएंगे. ठीक है, सपोज करते हैं कि ये इसको A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए PQ लाइन को. अब कहाँ पे जाना है हमें, A पॉइंट पे. विदाउट चेंजेस कंपासेस सेटिंग, कंपासेस की सेटिंग को हमें चेंज नहीं करना है, एक कट यहाँ पे लगा देना है. ठीक है, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का. हमें बना है ना 120 का, तो हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और एक और कट लगाएंगे सेम रेडियस का. ठीक है, अब इस पॉइंट को इससे हम ज्वाइन कर देंगे. विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑन द कंपासेस ड्रॉ एन आर्क विथ ए एज सेंटर विच कट द फर्स्ट आर्क एट बी. सपोज करिए कि ये ए है तो ये क्या है हमारे पास बी. अब क्या करना है, बी को सेंटर मानते हुए, अगेन विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑन द कंपासेस एंड विथ बी एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क विच कट द फर्स्ट आर्क एट सी. ठीक है, तो ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी को सेंटर मानते हुए हमने कट लगाया जो कि इसको सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है. फिर हमें ओ को सी से ज्वाइन कर देना है. ठीक है, ज्वाइन ओ टू सी. तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये एंगल होगा कंप्लीट 120 डिग्री. ठीक है, ज्वाइन ओ सी. Angle COA is the required angle whose measure is 120 degree. Easy है 120 डिग्री बनाना. सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन बनाई PQ, उस पर कोई भी एक O पॉइंट लिया, कंपासेस की हेल्प से हमने एंगल बनाया. यहाँ पे सपोज करो A पे इंटरसेक्ट कर रहा है, A से एक कट लिया तो ये 60 डिग्री का हो गया. सेम मेजरमेंट का यहाँ पे एक कट लिया तो 120 का हो गया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 120 डिग्री का. होपफुली बात आपके समझ में आ गई होगी. चलिए फिर अब चलते हैं 90 डिग्री एंगल पे. बहुत इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री का और बहुत ईजी भी है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन AB. एक लाइन बना लेंगे AB, कितने भी मेजरमेंट की. ये हो गई हमारी लाइन AB विथ A एज सेंटर एंड ऑफ कन्वीनियंट रेडियस कट एन आर्क C ऑन लाइन AB. ठीक है, अब कंपासेस की हेल्प से हमें क्या करना है, A को सेंटर मानते हुए विथ सर्टेन रेडियस. ठीक है, कट एन आर्क. अब सपोज करो कि ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पॉइंट पर. अब सी को सेंटर मानते हुए हमें एक कट लगाना है इस तरह से. अब देखिए कंपासेस की सेटिंग को बिल्कुल चेंज नहीं करना है. ठीक है, ये हो गया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का. विथ सेम रेडियस एंड कीपिंग सी एज सेंटर कट एन आर्क
डी ऑन प्रीवियस आर्क, सी को सेंटर मानते हुए डी एक आर्क हमें कट करना है। ठीक है, अब क्या करना है, डी पर आना है, डी को सेंटर मानते हुए विथ सेम रेडियसेस हमें एक आर्क कट करना है। ये सपोज हो गया हमारा ई पॉइंट। ठीक है, दिस वन इज ई पॉइंट। ठीक है, डी को सेंटर मानते हुए हमने एक कट इसके ऊपर लगाया था। अब क्या करना है, विथ सेम रेडियस एंड कीपिंग डी एस सेंटर कट एन आर्क ई ऑन फर्स्ट आर्क। यही किया हमने, डी को सेंटर मानते हुए यहाँ से कट लगाया, कौन से पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। कीपिंग डी एंड ई एस सेंटर कट एन आर्क विच मीट एट एम। अब देखिए, ये तो हो गया 60 का, ई वाला हो गया 120 का, तो 60 और 120 का अब हमें बनाना है बाइसेक्टर। थोड़ा सा ओपनिंग और फिर अंदर की तरफ एक कट हम लगाएंगे। अब आ जाएंगे डी पॉइंट पर, डी और ई का बाइसेक्टर बना रहे हैं हम, तो डी और ई पॉइंट से हमने बना दिया। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये हमारा एम पॉइंट है, एम को ए से हम ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन एम टू ए। तो ये जो एंगल बना है ना, ये हमारा कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। सेंटर को कहाँ पे रखेंगे, ए पर। अब देख लो, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री बन रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल सी ए एम है, या फिर इसको आप बी ए एम कुछ भी कह सकते हैं, वो कितने डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री एंगल तो बनाना आ ही गया होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रोटेक्टर से कोई भी एंगल बनाना सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने बाइसेक्टर बनाना सीखा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, उसको 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करा है। देन 60 डिग्री एंगल, फिर बाइसेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल। ये सब जो है ये हमारे पास बेसिक एंगल्स हैं। इनकी हेल्प से हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वो क्या कह रहा है, ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, सिमेट्री के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऐसी लाइन जो कि हमारे फिगर को 2 इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड करे। तो हमें एंगल पी ओ क्यू बनाना है 75 डिग्री का। जैसे हम कोई भी एक एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया पी ओ क्यू, ये 75 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद हमें इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसे बाइसेक्ट करना है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखिए 75 का अगर हमें एंगल बनाना, तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो होगा हमारे पास 0 150/2, डेट इज 75 डिग्री। मतलब हम कह सकते हैं कि 75 डिग्री बनाने के लिए हमें 90 डिग्री और 60 डिग्री का क्या बनाना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो चलिए हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा कोई भी एक लाइन बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं कि ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बनाना है 60 डिग्री कंपासेस की हेल्प से। पॉइंटर को कहाँ पे रखना है, ओ पॉइंट पे, विद सर्टेन ओपनिंग, एक आर्क हम कट करेंगे। सपोज करो ये इसको ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ए पर पॉइंटर रखते हुए ओपनिंग सेम ही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, एक कट यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो एंगल हो गया हमारे पास, ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। ठीक है, ओ को इस पॉइंट से, इसको हम नाम देते हैं बी पॉइंट, दिस इज हमारा बी पॉइंट है, और ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एंगल बना है हमारे पास 60 डिग्री। एंगल बी ओ ए इज ऑफ 60 डिग्री। 90 का भी बनाना है अभी,
तो भाई 120 बनाएंगे पहले अभी हम। ये कितना हो गया 120 डिग्री, ठीक है। 120 को हम ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि 120 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 90 एंड 60। तो 90 बनाए इससे, ओपनिंग को थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, एक कट अंदर यहाँ इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं कि ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, तो सी पे पॉइंटर को रखते हुए देन अब पॉइंटर को कहाँ ले जाना है हमें, पॉइंटर को ले जाना है हमें बी पॉइंट पर, और प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ एक कट हमें लगाना है। सपोज करो ये हमारा एम पॉइंट है, ठीक है। ओ को हम एम से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन आई है हमारे पास ओ एम वाली, तो क्या बना रही है एंगल एम ओ पी 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल तो कंप्लीट 90 डिग्री का है हमारे पास, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो है 60 डिग्री का। तो 90 और 60 का हमें क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। तो 90 वाली लाइन तो ये है, नहीं 90 वाली ये है और 60 वाली हमारे पास ये है। तो भाई हमारे पॉइंटर को अभी कहाँ पे रखना है हमें, इस पॉइंट के ऊपर। इधर नहीं रखना है, इधर रखना है। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे रखने की, एन पॉइंट नाम देते हैं कि ये हमारा एन पॉइंट है, ठीक है, अंदर की साइड, ठीक है। कट्स हमें लगाने हैं। अब पॉइंटर को रखना है बी पॉइंट पर और प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ कट हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। ओ को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। इस वाले पॉइंट को हम नेम देते हैं हमारे पास क्यू, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट। ज्वाइन कर दीजिए ओ को क्यू पॉइंट से। तो अभी तक तो हमारा एंगल कितने डिग्री का बना है, 75 डिग्री का। ये जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का, ठीक है। और ये उसका पॉइंट है। हमें इसका एंगल ऑफ सिमेट्री बनाना है, मतलब 75 वाले एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले देखिए हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं कि ये हमारा आर पॉइंट है। कौन सी लाइन का, ये 75 वाले का। एक कट अंदर की तरफ आर पॉइंट से और एक कट हम लगाएंगे ए पॉइंट से, क्योंकि 0 और 75 का बनाना है हमें, ठीक है। इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे ओ के साथ। तो ये जो लाइन बनी है ना अपनी एंगल, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है एंगल आर ओ पी की, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं एस पॉइंट। ओ एस इज सिमेट्री लाइन ऑफ एंगल आर ओ पी या फिर क्यू ओ पी, वन एंड सेम थी, ठीक है। तो भाई जब भी हम बाइसेक्टर बना रहे हैं तो हमें देखिए इस पॉइंट से बनाने होते हैं। सब पे मैंने अलग अलग कलर से डॉट लगाए, कभी भी ये वाले पॉइंट से नहीं बनाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये जब हमने फर्स्ट आर्क बनाया था ना, सारे पॉइंट उसी के रेफरेंस में हमें लेने हैं। तो इजी है कंस्ट्रक्शन। चलिए फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। वो क्या कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट बाय सेक्टर। तो देखिए 147 डिग्री हम बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से और फिर उसका बाइसेक्टर बनाएंगे। तो उसके लिए से पहले एक लाइन बना लीजिए आप, कोई भी एक लाइन बना ली हमने, ठीक है। इसे नेम दे देते हम एल, एल लाइन बनाइए। प्रोटेक्टर की हेल्प से और कंपासेस भी चाहिएगा हमें, दोनों को ले लेते हैं। इसको कहाँ पे रखना है हमें, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। और कितना एंगल है 147, तो देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट होगा
और ये 147, 145, 46, 47, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर लग गया, ये हमारा 147 का पॉइंट है, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं ओ पॉइंट, ये हमारा ओ पॉइंट है। ओ को पी पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए, इसे नेम देना है पी पॉइंट, ज्वाइन ओ टू पी। अब ये जो एंगल आ चुका है ना, ये आया है हमारे पास 147 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 147 डिग्री। हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है, तो भाई बाइसेक्टर बनाना हम सबको आता है, बना लेते हैं। कंपास इसकी हेल्प से बनाएंगे। पॉइंटर को कहाँ रखेंगे? ओ पॉइंट पर, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है कंस्ट्रक्शन को। सपोज करो ये इसको टच कर रहा है ए पॉइंट पे और इसे टच कर रहा है बी पॉइंट पे। अब कुछ नहीं करना है, बस कंपास से पहले बी पर रखना है, चाहे ए पे रखो चाहे बी पे रखो, विद सर्टेन ओपनिंग, थोड़ा सा ब्रॉड करके एक कट अंदर की साइड लगाने हैं, ठीक है। अब ले जाना है हमें बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, सॉरी बी से तो हमने लगा ही लिया, ए पॉइंट पर, और प्रीवियस वाले को काटता हुआ लगा देंगे, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं, लेट इट बी एम पॉइंट, की ये हमारा एम पॉइंट है। ज्वाइन कर देते हैं हम ओ को एम से, ओ टू एम, ओ को एम से ज्वाइन कर दीजिए। तो जो हमारी ओ एम वाली लाइन है वो क्या कर रही है, हमारे एंगल पी ओ ए या एल मान लो जो भी है, उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसका बाइसेक्टर भी बनाना है। तो भाई बाइसेक्टर है 90 डिग्री, कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो हम देखिए इसमें 2 चीज़ें सीखेंगे, एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाना एंड दूसरा 45 डिग्री का एंगल बनाना, क्योंकि 90 का अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 45 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको अभी सिखाया ही था, वापस सिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। इसे हम नेम दे देते हैं कि ये हमारी एल लाइन है, ठीक है। और इस पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ओ पॉइंट। कंपास इसकी हेल्प से ही बनाएंगे। ओ पे रखा विद सर्टेन ओपनिंग, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और इस आर्क को काटता हुआ। देन ये 60 डिग्री का एंगल हो गया ना हमारे, 60 से 120, सेम एक कट लगा देंगे। तो इस पॉइंट को हम नेम देते हैं कि ये है हमारा ए पॉइंट। फिर ए से कट लगाया बी पे, बी से कट लगाया सी पे। अब सी और बी को सेंटर मानते हुए विद सर्टेन ओपनिंग कट लगाएंगे। अब आएंगे बी पॉइंट पे, प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये हमारा एम पॉइंट है, ओ को एम से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ओ टू एम। तो देखिए ये जो एंगल बना है ना हमारे पास, ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हमें इसका बाइसेक्टर भी बनाना है, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाना है।
बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये पॉइंट हमारा हो गया एन पॉइंट, ठीक है, ये है एन, सपोज करो दिस पॉइंट इज एन। एन से एंड ए से, कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट एंड एन पॉइंट, अंदर की तरफ एंगल कंस्ट्रक्ट करने, और कुछ भी नहीं करना है हमें। अब कहाँ पे आना है, ए पॉइंट पे, हो गया। इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं कि ये हमारा टी पॉइंट है, लेट इट बी टी पॉइंट। ओ को टी से ज्वाइन कर दीजिए, बस बन चुकी है हमारी लाइन। तो ये जो एंगल आया है अभी हमारे पास, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, और ओ टी क्या कर रहा है, एंगल एम ओ ए। इजी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 डिग्री एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। सबसे पहले हम 153 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे और उससे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि सपोज करो हमने एक एंगल बनाया 153 डिग्री का, ठीक है, फिर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, इस तरह से। तो होपफुली ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी हमें करना क्या है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से पहले एक एंगल बना लेते हैं हम 153 डिग्री का। कोई भी एक हम लाइन ले लेते हैं उससे पहले। ठीक है, अब सेंटर को किस पे रखना है हमें, सपोज करो ये हमारा है ओ पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो इसको रखेंगे हम ओ पर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि 153 जीरो यहाँ से स्टार्ट होएगा, 100 ये हो गया, 110, 120, 30, 40, 50, 153 ये इस पॉइंट पर आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं कि ये हमारा है बी पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन ओ टू बी। तो ये जो एंगल मिला है वो कितने डिग्री का है हमें, ये कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ 153 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसका बाइसेक्टर बना लेते हैं, वो भी हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे। सबसे पहले हम O को सेंटर मानते हुए एंगल AOB का बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। कट लगा देते हैं हम, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये सपोज करो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे, ठीक है। सबसे पहले हमें कहाँ से लगाना है, Q पॉइंट से, ठीक है, एक कट लगा देंगे। इसके बाद कहाँ पे आएंगे हम, P पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं R पॉइंट। O को R से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो लाइन OR है वो क्या कर रही है, हमारे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हमें तो लेकिन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कंपास इसको कहाँ पे लेके आना, सबसे पहले हमें ये Q पॉइंट पे, ठीक है, और अंदर की साइड कट्स लगाएंगे।
ये वाला पॉइंट जो है इसको अपन नेम देते हैं कि ये हमारा एम पॉइंट है, ठीक है, एम पे रखना है अभी। और प्रीवियस आर्क को काटता हुआ कट हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको से ज्वाइन कर देते हैं। ये सपोज करो एन पॉइंट है हमारा, ठीक है, दिस पॉइंट इज एन पॉइंट। तो अब देखिए ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है हमारे पास। सेम इसी तरह से हमें इन दोनों एंगल का भी बाइसेक्टर बनाना है। आर पॉइंट पे रखेंगे, अंदर की तरफ कट लगाएंगे, देन पी पॉइंट पर आएंगे, प्रीवियस आर को कट करता हुआ कट लगाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम नेम दे सकते हैं कि ये हमारा सपोज करो टी पॉइंट है, टी पॉइंट। ओ को टी से ज्वाइन कर देते हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने हमारे एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सारे ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। ये ओपनिंग से अपन मेजर कर लेते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पर जाएंगे और इसको मेजर करेंगे। सेम आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सेम है हमारे पास, ठीक है। फिर आगे भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 इक्वल एंगल्स ड्रॉ कर लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपासेस एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। तो उससे पहला एंगल है हमारा 60 डिग्री। तो बहुत ही इजी है 60 डिग्री का एंगल बनाना। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक लाइन बना लेनी है हमें, उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है O, ये लाइन हो चुकी है L। देन कंपासेस की हेल्प से टेकिंग O एज सेंटर with a convenient radius, cut an arc, और जहां पे भी ये O L को कट कर रहा है, नेम इट एज पॉइंट A। नाउ विद द सेम रेडियस एंड टेकिंग A एज सेंटर, कट एन आर्क B। ये कौन सा आर्क हो गया, B आर्क। एट प्रीवियस आर्क जॉइन O to B। Then angle AOB is of 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं अपन, 30 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। तो सेम 30 डिग्री, पहले 60 बनाना पड़ेगा हमें। तो एक हम क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे, O पॉइंट, L लाइन, कंपास की हेल्प से O पे पॉइंटर को रखते हुए विथ सर्टेन ओपनिंग कट एन आर्क। इसे हम नेम देते हैं कि ये हमारा A पॉइंट है। नाउ A को सेंटर मानते हुए कट एन आर्क B पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो B वाला हो गया ना, ये तो हमारा हो गया 60 डिग्री। B इज ऑफ 60 डिग्री, बट हमें 60 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 डिग्री क्वेश्चन में। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 0 एंड 60 डिग्री के बीच का कितना, 30 डिग्री। तो मतलब हमें इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो कुछ नहीं करना, B पे रखना है, थोड़ा सा ओपनिंग बढ़ाते हुए एक कट B पॉइंट से इंटीरियर ऑफ एंगल O, एंड देन एक पॉइंट A पर आकर प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ। ठीक है, इसे हम नेम दे सकते हैं T पॉइंट की। ये सपोज करो हमारा T पॉइंट है, O को T से ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन O टू T। तो OT एंगल इज ऑफ
30 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल आया वो कितने डिग्री का है हमारे पास? 30 डिग्री का। चाहे तो आप इसको मेजर कर लीजिए। इसको ओ पे रखते हुए हम देखते हैं कि ये जो हमारा एंगल है वो कंप्लीट 30 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आगे का कंस्ट्रक्शन है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो भाई 90 भी हमें आता है बनाना, हमने सीख रखा है, बहुत ईजी है। एक लाइन बनाएंगे सबसे पहले हम। ये ओ पॉइंट, लेट इट बी एल। देन ओ को सेंटर मानते हुए विथ अ कन्वीनियंट रेडियस कट एन आर्क। ठीक है, सपोज करो ये इसे ए पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, देन ए को सेंटर मानते हुए कट एन आर्क। 60 डिग्री का हो गया ये तो। देन 60 से 120। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं कि ये हो गया हमारा बी पॉइंट, दिस सी पॉइंट। ठीक है, बी एंड सी से थोड़ा सा ओपनिंग बढ़ाते हुए एक कट अंदर इस साइड सी पॉइंट से, और एक कट लगेगा हमारा बी पॉइंट से। इसे हम नेम देते हैं कि ये हमारा एम पॉइंट है। एम को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है हमारे पास? 90 डिग्री का। मेजर कर लेते हैं। इसको हम कहाँ पे रखेंगे? सेंटर को ओ पे, और देख लीजिए बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं हम। डैट इज ऑफ 120 डिग्री। बहुत इजी है 120 तो। लाइन बना लेंगे हम सबसे पहले एक एल लाइन। ये सपोज करिए पॉइंट हो गया हमारा ओ। ओ पॉइंट को सेंटर मानते हुए एंड ऑफ कन्वीनियंट रेडियस कट एन आर्क। सपोज करो ये पॉइंट है ए पॉइंट। अभी ए को सेंटर मानते हुए कट एन आर्क। सपोज करो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट। अभी बी को सेंटर मानते हुए कट एन आर्क। ये हो गया हमारा सी पॉइंट। बी जो था वो 60 डिग्री का था। अगर आप बी को ओ से ज्वाइन करें 60 डिग्री मिल जाएगा, और ओ को सी से हम ज्वाइन करेंगे तो डबल ऑफ 60 डेट इज 120 डिग्री। ये मिल चुका है हमें हमारे 120 डिग्री का एंगल। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। ओ को सी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारे कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। मेजर कर सकते हैं हम। इसको हम ओ पे रखेंगे। ठीक है, 120 डिग्री। ठीक है, अब हमें कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है? नेक्स्ट 45 डिग्री का। ठीक है, 45। तो सेम वैसे ही सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और फिर उसका क्या बनाएंगे? एंगल बाइसेक्टर। लाइन बना लेते हैं हम एक। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया। नाउ
कीपिंग ओ एज सेंटर, ओ को सेंटर मानते हुए विद अ कन्वीनियंट रेडियस, आपके हिसाब से कट एन आर्क। ठीक है, नाउ ये पॉइंट सपोज करो हमारा ए पॉइंट है। अब ए से हम बी वाला पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया हमारा बी। देखिए हम रेडियस चेंज नहीं कर रहे। फिर अगेन ये बी पॉइंट है ये वाला, तो बी से हम लगाएंगे सी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, 60 डिग्री और 120। अब 120 और 60 का क्या बनाना है हमें? बाइसेक्टर। और एक बी से प्रीवियस कट को कट करता हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं एम पॉइंट, कि ये हमारा है एम पॉइंट। ठीक है, ओ को एम से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये एंगल तो आया है हमारे पास एम ओ ए 90 डिग्री का। हमें कितना बनाना है? 45। तो हम बनाएंगे इसका बाइसेक्टर। बाइसेक्टर बनाने के लिए देखिए ये 90 डिग्री वाला पॉइंट होगा, इसे हम नेम दे देते हैं एन। ठीक है, ये हो गया हमारा एन पॉइंट। एन और ए के बीच का बाइसेक्टर बनाना है, तो एन पे लाएंगे पहले हम पॉइंटर। ठीक है, और एक कट अंदर की साइड। सेम उसी रेडियस का लाएंगे हम ए पर और प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ आर्क लगा देंगे। अब ओ को टी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एंगल कितने डिग्री का बना है हमारे पास? 45 डिग्री का। टी ओ एल, दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। दिस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री। चलिए फिर नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं हम, वो है हमारे पास 135 डिग्री। हमें पता है 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, दैट इज 135 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, फिर इस तरफ से, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे 90 एंड 180 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 45, और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एंगल आएगा कंप्लीट वो आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे एल, उस पर कोई भी एक पॉइंट ओ ले लेते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट है ओ। कंपासेस की हेल्प से एक आर्क हम ड्रॉ करते हैं विद अ कन्वीनियंट रेडियस। ठीक है, सपोज करिए ये पॉइंट है ए। अब सेम रेडियस से कीपिंग ए एस सेंटर एक कट लगाएंगे। ठीक है, वो कट कौन सा होगा हमारे पास? बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी। अब बी से हम कट लगाएंगे सी, जो कि कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया सी, और ये है हमारे पास 120 का। अब 120 और 60 के बीच का क्या हो जाएगा हमारे पास? 90। और बी पे जाएंगे, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं एम। ओ को एम से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ये देखिए इस पॉइंट को हम नेम देते हैं कि ये हमारा आर पॉइंट है। सपोज करो दिस पॉइंट इज आर।
और ये पॉइंट है एस। तो आर और एस से हमें कितना बनाना है, 45 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो एस पॉइंट पे रखेंगे हमारे पॉइंटर को और कट्स लगाएंगे। अब कहाँ पे रखेंगे, एस के बाद आर। ओ को टी पॉइंट, इसको हम नेम देते हैं कि ये हमारा है टी पॉइंट। ओ को टी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो ओ टी वाली हमारे पास लाइन आएगी वो कितने डिग्री की होएगी, 135। दिस एंगल इज ऑफ 135 डिग्री। मेजर कर लेते हैं अपन। इसको हमें ओ पे रखना है। अब देखिए एग्जैक्टली 135 डिग्री का ये एंगल हमारा आ रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो क्या कह रहा है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। तो देखिए 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 90 बनाना है, 90 का बाइसेक्टर बनाना है और फिर उसका बाइसेक्टर और बनाना है। तो चलिए सेम स्टेप्स हैं। एक लाइन बना लेंगे हम एल, कोई भी पॉइंट ओ ले लेते हैं हम कंपास से, ओ को सेंटर मानते हुए कन्वीनियंट रेडियस कट एन आर्क। सपोज करो ये है हमारा ए पॉइंट, कट लगा देंगे ए पॉइंट से, फिर से बी पॉइंट से हम कट लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सी पॉइंट, ए बी सी। अब बी और सी को सेंटर मानते हुए उनके इंटीरियर में कट्स लगाने हैं हमें। ठीक है, इस पॉइंट को हम नेम देते हैं एम, ओ को एम से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल तो आ चुका है हमारे पास 90 डिग्री का। अब हमें बनाना है 45। 45 बनाने के लिए देखिए ये वाला पॉइंट 90 और 0 मतलब ए, इसको हम नेम देते हैं एन पॉइंट। ओ और एन को सेंटर मानते हुए कट्स हमें लगाने हैं अंदर की साइड, ठीक है। अभी कहाँ से, ए से। इस पॉइंट को हम नेम देते हैं आर पॉइंट कि ये हमारा आर पॉइंट है। ओ को आर से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल आया है हमारे पास आर ओ ए, ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब हमें इसका भी बनाना है 45 का भी एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, अलग कलर से करते हैं इसको, ये जो पॉइंट है और ए है उसका हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ये इसे हम नेम देते हैं यू पॉइंट की, ये हमारा यू पॉइंट है, ठीक है। तो यू एंड ए के बीच का, तो पॉइंटर को कहाँ पे रखना है, यू पर, ठीक है। अंदर की तरफ कट्स, ठीक है। एक कट यहाँ पे। अब कहाँ पे जाना है हमें, ए पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम नेम देते हैं टी पॉइंट की, ये हमारा टी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज टी। तो ओ को टी से ज्वाइन कर दीजिए।
जो हमारा ओ टी एंगल आ रहा है, ओ टी ओ ए, कितना आया है हमारे पास 22.5, दैट इज हाफ ऑफ 45। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 135 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट। देखिए 135 डिग्री बनाना हमने सीख ही लिया था, 90 + 45 था। चलिए फिर से बना लेते हैं हम। सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे हम एल, ठीक है। कंपासेस की हेल्प से एक एंगल बनाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। ओ पॉइंट है ये हमारा, ओ पॉइंट। ओ को सेंटर मानते हुए विद अ कन्वीनियंट रेडियस कट एन आर्क, ठीक है। इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ये जो ए पॉइंट है, कट, ठीक है। देन यहाँ पे लेके आ गए, कट, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, दिस पॉइंट इज सी, ये पॉइंट है ए। अब इसको रखना है सी पॉइंट पे, देन इसे रखना है बी पॉइंट पे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इसको, फिर से सी पॉइंट पे जाके ठीक है। ये हो गया हमारा एम पॉइंट, एम को ओ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल हमारा बन चुका है 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमें बनाना है 0 और 90 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे जाएंगे अब अपन, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। इसको हम नेम देते हैं कि ये हमारा एम पॉइंट है, ठीक है। नहीं कटा है तो वापस आ जाइए इस वाले पॉइंट पे, 0 वाले पे, ठीक है। ओ को टी से, ये सपोज करिए हमारा एन पॉइंट है, दिस इज एन एंड दिस इज टी, तो ओ को टी से ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड से कर देते हैं, ओ से टी। तो एंगल टी ओ ए इज ऑफ 135। अब हमें बनाना है इसका बाइसेक्टर। देखिए इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ए वाला, इसे हम नाम दे देते हैं हमारा क्यू पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है क्यू पॉइंट, तो क्यू पे रखना है पॉइंटर को, ठीक है। और कट्स लगाएंगे अब हम अंदर की तरफ, इसको बाइसेक्ट करते हुए। अब कहाँ पे जाना है, ए पॉइंट पर, 0 है ना, प्रीवियस आर को कट नहीं कर रहा है तो हम इसको थोड़ा सा वापस एक्सटेंड कर देते हैं। क्यू पॉइंट से कट लगाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे ए पॉइंट पर, प्रीवियस आर्क को कट करता हुआ आर्क लगाएंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यू पॉइंट की, ये हमारा यू पॉइंट है। ओ को यू से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो यू ओ ए एंगल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओ यू है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी ओ ए, ठीक है।
तो बाइसेक्टर बनाना भी आप सीख ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का एंगल बनाना है। मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस। फिर 70 डिग्री का हमें कॉपी भी बनाना है, ठीक है। तो 70 डिग्री का एंगल तो हम बना लेंगे प्रोटेक्टर से, ठीक है। ये कोई हमारी हो गई लाइन L, ये पॉइंट हो गया हमारा O, और ये आ गया हमारा प्रोटेक्टर। इसे हम O पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि 70 कहाँ है। 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और ये हो गया हमारा 70, थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर देना इस पॉइंट को। तो ये जो एंगल आया है ये हमारे पास है 70 डिग्री। अब इसकी कॉपी बनानी है इस एंगल की, तो कुछ नहीं, फिर से एक लाइन बनाइए। इस लाइन को M नेम दे दीजिए कि ये M है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए A। अब कंपास की हेल्प से यहाँ पे देखिए O पे पॉइंटर रख के कोई भी रेडियस का आर्क बना लीजिए, ठीक है। सपोज करो ये इसका P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। सेम उसी का हमें A पे भी रख के कट लगाना है, सेम रेडियस का, ठीक है। अब हमें PQ को मेजर करना है। इसको रखेंगे P पे, इसको रखेंगे Q पे, ठीक है। उतना ही सेम कट अपने को इस पॉइंट से लगाना है, ठीक है। सपोज करो ये वाला पॉइंट है हमारा N, ठीक है। ये हो गया, सपोज करो U पॉइंट है, तो A को U से ज्वाइन कर दीजिए। तो जो हमारा UAN आया है वो क्या है, कॉपी है हमारा QOP एंगल का, ठीक है। तो कॉपी बनाना तो आपको आ ही चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? अगर नहीं याद आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ओपन मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल अगर हमारे पास 40 डिग्री है तो उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 140 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री ऑफ 40 डिग्री इज 140 डिग्री, ठीक है। तो हम 40 डिग्री का एंगल बनाते हैं और उसकी कॉपी कर लेते हैं। एक लाइन बना लीजिए L, उस पर एक कोई भी पॉइंट लीजिए O। इसको कहाँ रखेंगे हम, O पे। और 40 देख लीजिए, ये 40 यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। O को, ये जो C पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं C, ज्वाइन O टू C। सो दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री का हो चुका है। अब इसी कॉपी बनानी है तो सबसे पहले सेम एक लाइन बनाएंगे हम, M नाम देते हैं कि ये लाइन है हमारी M। एक पॉइंट लेंगे हम इसके ऊपर A, O पे रखेंगे इसको, ठीक है। और एक आर्क हम लगाएंगे। ये सपोज करो पॉइंट है P एंड Q, P एंड Q। सेम ही रेडियस का हम A पे पॉइंटर रखते हुए आर्क लगाएंगे। ये सपोज करो हमारा पॉइंट है U
अब देखो पी क्यू को मेजर करना है, इसको रखना है यू पे और एक कट लगा देना है। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं कि ये हमारा वी पॉइंट है। ए से वी को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये एंगल तो हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री का, ठीक है। अगर हमें इसका सप्लीमेंट्री बनाना है, मतलब हमें चाहिए 180 डिग्री की एक लाइन, इसका मतलब हमें एम लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 140 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंगल आ चुका है 140 डिग्री का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, सपोज करो ये हमारे पास कोई भी एक पॉइंट आ चुका है टी, तो ये टी ए यू कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री की। 40 हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो रिमेनिंग कितना आ गया? 140। तो होपफुली बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो भाई इस एक्सरसाइज के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।